ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वरौ कपीश्वरौ। हम श्री सीताराम जी के गुण समूह रूप की पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। और साथ ही साथ हम ये संत मलुकदास जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपनी छोटी सी आयु में ऐसा भव्य रचना की। और पिछली बार हम देख रहे थे च से चच्चा, तो पहले कौन से होते हैं व्यंजन? इधर से शुरू होते हैं, एकदम यहां से क ख ग घ म। फिर दूसरा सेट कहां से शुरू होता है? पीछे की जीभ और तालु, ऊपर का तालु पीछे का, तो उससे आता है च छ ज झ य। तो हमने च से शुरू किया था पिछली बार। उससे क्या देखा था हमने? चच्चा चक्र सुदर्शन सहित चतुर्भुज चतुर्भुज रूप संवारा चार वेद उच्चार चपर शंखासुर मारा चहौ खंड ब्रह्मांड जो चितवै कृष्ण मुरारी चरुआ भय दूध के कारण बांधे नंद किनारी केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई। पिछले जस्ट रिकैप करने के लिए, च से सुदर्शन चक्र, भगवान शंख चक्र गदा आदि पद्म आदि से सुसज्जित चतुर्भुज नारायण रूप में सदा सुशोभित होते हैं। ये आकार सब विश्व प्रसिद्ध है, सबको पता है, आपको भी पता है। और ही नहीं, यही भगवान नारायण चारों वेदों, यहाँ पे चार वेद उच्चार चपर, वे चारों वेदों का उच्चारण करके धर्म की स्थापना करते हैं। उनका काम ही है। देखिए, ये बहुत सूक्ष्म बात है जो हम आम आदमी कभी, आम आदमी पार्टी नहीं, हम आम आदमी समझते नहीं है। और वो क्या? हम सोचते हैं कि हम थीसिस लिख के समझ जाएंगे, डॉक्टरेट करके समझ जाएंगे, खुद पढ़ाई करेंगे, खुद पढ़ेंगे, तब जाके समझेंगे, तब सच्ची में समझ आएगा। हम किसी को किसी को किसी से सीखना नहीं चाहते। अब भगवान का वाहन क्या है? आप लोगों को पता है भगवान का वाहन क्या है? क्या है? गरुड़।
और क्या कहा जाता है, जब गरुड़ भगवान उड़ते हैं तो उनके पंखों से जो ध्वनि निकलती है वो वेद है, सामवेद। सामवेद क्या है? वेद आप कैसे जानते हैं? शब्दों से। शब्द क्या है? ओम से ही निकला ना, पहला तो शब्द ओम ही आया, उससे फिर चारों वेद निकले। और वेदों में क्या है, सारे अक्षर ही अक्षर हैं। कौन से अक्षर? अ आ इ ई उ ऊ च च ज ज य ट ट ड ड न त त द द न प प ब ब म य र ल व श श स ह। पहला मैं भूल गया, क ख ग घ ङ। तो ये सब अक्षर हैं, इनको जोड़ जोड़ के सारे शब्द बनते हैं। शब्द जोड़ने से आपको सेंटेंसेस मिलते हैं, सेंटेंसेस जोड़ने से पैराग्राफ मिलते हैं, पैराग्राफ जोड़ने से चैप्टर मिलता है, चैप्टर जोड़ने से किताब मिल जाती है। यहाँ पे क्या करते हैं, शब्द जोड़ने से श्लोक बनते हैं, श्लोक जोड़ने से रचना बनती है, संहिता बनती है। देखो, और भगवान पैदल आते हैं? नहीं, भगवान हमेशा गरुड़ पे बैठ के आते हैं। मतलब जो परमात्मा है वो हम तक कैसे पहुंचता है? वो शब्द के द्वारा पहुंचता है, शब्द के द्वारा, वो शब्द की ध्वनि के द्वारा पहुंचता है। तो वो कैसे आएगी हमारे पास? श्रवण करने से। श्रवण कब करेंगे? सत्संग में करेंगे। हमेशा किसी भी शास्त्र को पढ़ना है, किसी भी भगवान को याद करना है, जोर से बोलो मुंह से, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। जब करना है मन ही मन नहीं करना है, जोर से करना है, श्री राम जय जय राम। तो वो परमात्मा शब्द के ऊपर बैठ के हमारे हृदय को छूता है। देखो, और वही परमात्मा जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसके अंदर का सत्य है, और वही परमात्मा, वही नारायण जो सुन रहा है, उसके अंदर का भी वही सत्य है। तो कनेक्शन क्या है? एक मीन्स चाहिए, एक एक्सक्यूज चाहिए। क्या है एक्सक्यूज? शब्द। क्योंकि हम नारायण को जानते नहीं, क्योंकि हम उनको, उनके प्रति इतने शरणागत नहीं हैं। हफ्ते से हफ्ते एक बार आके सत्संग कर लेते हैं, या सुबह दिया लगा लेते हैं, शाम को दिया लगा लेते हैं, दिन भर चौबीसों घंटे बाकी सीरियल देखते रहते हैं। और ये विचारणीय बात है कि बोलने वाले के अंदर का परमात्मा और सुनने वाले के अंदर का परमात्मा या आत्मा, वो कौन है? वो आत्मा वो नारायण ही है। और जब नारायण नारायण से मिलता है, कैसे मिलेगा? हक करके नहीं, चुम्मी दे के नहीं, शेक हैंड करके नहीं, खाना खिला के नहीं। ट्रू कनेक्शन होता है जब सुनने वाला जो बोल रहा है, जो गुरु महाराज जो बोल रहे हैं, हमारे हमारे गुरु तो वो हैं। कौन? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाशितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदे थे। हमारे गुरु तो अपने शिव जी हैं। तो जब हम उनके शरणागत रहेंगे, जब हम उनको अवेलेबल होंगे, और जब वो बोल रहे हैं वक्ता के मुख से, हम अवेलेबल हों। श्रवण 3, अभी वीकेंड में रिट्रीट है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में श्री रमण गीता के ऊपर। पर उधर टॉपिक यही है। क्या है? ये कौन सा 15वां चैप्टर है? श्रवण मनन निधिध्यासन। शास्त्रों को, गीता को, रामायण को,
भागवतम को, प्रेम सागर को जैसे आपके टेम्पल में होता है वैसे ही क्या करते हैं हम लोग, सुनते हैं, श्रवण। पर कैसे सुनना है वो भी एक किसी दिन बताएंगे। पर अभी मैंने बता दिया कैसे सुनना है। जब तक कि अपने अंदर का नारायण, अपने अंदर की आत्मा जो सुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, राम की कहानी सुन रहे हैं, नारायण के बारे में सुन रहे हैं अभी, कि नारायण भगवान गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होके कहीं पे भी जाते हैं। तो अभी आत्मा या नारायण इन शब्दों के ऊपर बैठ के, शब्द गरुड़ हो गए, इन शब्दों के ऊपर बैठ के हमारी ओर आ रहे हैं। अवेलेबल रहो, भगवान मिल जाएंगे अभी, अब भी क्या अभी मिल जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो नहीं लिखा कहीं पे कि भगवान किसी दिन मिलेंगे। भगवान तो हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में उपलब्ध है। हम ही उपलब्ध नहीं है, हम ही उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि वे चारों वेदों का उच्चारण करके धर्म की स्थापना करते हैं। तो अपने मन में जो विचार आने चाहिए, अपने मन में जो विचार आने चाहिए वो सिर्फ शास्त्र युक्त होने चाहिए। वेदों की ऋचाएं, रामायण की चौपाइयां, दोहे अपने मन में गुनगुनाते रहो या राम का नाम लेते रहो। पर हम क्या बातें करते हैं, उस हीरो ने क्या किया था, उस मूवी की स्टोरी क्या थी, उस सीरियल में क्या स्टोरी थी, उसने ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, दुनिया भर की फालतू की बातें। अरे कब हम लुढ़क जाएंगे हमें पता नहीं, और घूम रहे हैं जैसे कि हम जिंदगी भर पता नहीं कितने सालों तक जीने वाले हैं। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। और किस लिए भगवान ने ये वेदों का उच्चारण किया, धर्म स्थापना के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार भगवान आते हैं धर्म संस्थापना के लिए। तथा शंखासुर मारा, शंखासुर वेदों को छुपा के ले गया था, तो इसलिए उसको मार के करके दुष्टों का विनाश भी करते हैं। अर्थात वे अपने अवतार लेने के दोनों हेतुओं को व्यक्त करते हैं। उनके दोनों हेतु क्या है, एक तो साधु लोग, सज्जन लोग, संत लोग, सन्यासी लोग, अच्छे लोग। अच्छे लोग मतलब ये नहीं कि जिसके पास पैसा है और घर बार है और खाने पीने को बहुत है, नहीं। अच्छे लोग मतलब जो किसी की कभी बुराई नहीं करते। अच्छे लोग मतलब वो, इससे भी बढ़ के, इससे भी अच्छे लोग वो हैं जो हमेशा सतत भगवान को याद करते रहते हैं, उनकी कहानियों में लीन रहते हैं, उनकी लीला का गुणगान सुनते रहते हैं। ये सज्जन लोग होते हैं, ये सत्संगी होते हैं। परित्राणाय साधु नाम, इन्हीं को साधु साधु सज्जन लोग कहा गया है। उनका हृदय एकदम निर्मल, एकदम निर्मल, सीधे साधे, कुछ दुनिया से चाहिए नहीं, किसी का बुरा नहीं सोचना है। हर एक, किसी ने गलती भी की तो क्षमा कर दिया। क्योंकि जब जैसे जैसे हम भगवान को याद करते रहेंगे, जैसे जैसे भगवान के करीब पहुंचते जाएंगे, हमारा दिल, हमारा हृदय, उसका भी विस्तार होता रहेगा। और जैसे जैसे विस्तार होगा, उस विस्तार में पूरी पूरी ये प्रभु की सृष्टि जो है उसमें समा जाएगी। जब उसमें सारी समा गई तो हमको किससे वैर होगा, किसी से भी वैर नहीं होगा। परित्र ऐसे साधु लोग होते हैं। ऐसे साधु लोगों को जब कोई त्रास देता है, उनको बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए बार बार परित्राणाय साधु नाम, उनको, उनके लिए भगवान आते हैं। और तथा विनाशाय च दुष्कृतम, जो भी साधु सज्जनों को त्रास दे रहा है उनका विनाश करने के लिए, उन शक्तियों को विनाश करने के लिए, असुरों को, राक्षसों को। सारा ब्रह्मांड श्री नारायण पर ही आश्रित है, उस सर्वशक्तिमान से। हाँ, सारा सारा ब्रह्मांड श्री नारायण के ऊपर आश्रित है। आश्रित मतलब रेफ्यूज।
कैसे? सारी लहरें पानी के ऊपर आश्रित हैं। है कि नहीं? हमारा जीवन सूर्य के ऊपर आश्रित है। सारे हमारी सोने की माला, सोने की अंगूठी, कमरबंद, ये वो जितने भी आभूषण हैं, सब के सब सोने के ऊपर आश्रित हैं। आप किस पे आश्रित हो? आम आदमी, अनपढ़, बुद्धू आदमी है, अनपढ़ नहीं बोलूंगा, बुद्धू आदमी, बेवकूफ, वो मैं और मेरे के ऊपर आश्रित रहता है। मैं और मेरा घर, मैं और मेरी फैमिली, मैं और मेरे यादें, मैं और मेरी मैरिज एनिवर्सरी 40 साल पहले जो हुई थी, आजकल मैं उसको खोल के देख रहा हूँ या देख रही हूँ। कैसे वो दिन थे और आज कैसे दिन हैं। अबे कुछ करना ही है तो भगवान का नाम लो, भगवान की लीला। तो अपनी शादी की 40 साल 50 साल पहले की एल्बम खोल के, वीडियो खोल के बैठ के उसके अंदर घुसे हुए हैं, क्या मिलने वाला है उससे? सिर्फ ग्लानि आएगी, बुढ़ा हो गया मैं, काश वो भी दिन थे, काश वो दिन फिर से आ जाए। आएंगे ही नहीं। हमारा आश्रय, ये पूरे ब्रह्मांड का आश्रय नारायण भगवान है। हम कौन से 30 मार खां हैं जो हम इन नश्वर वस्तुओं के ऊपर आश्रय करके बैठे हुए हैं? पैसे के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, घर के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर। कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का नहीं है। और आपको, आपने देखा है अपने जीवन में, कोई किसी का नहीं है। सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जब तक आपकी जरूरत है तब तक दोस्त हैं, जब आपकी जरूरत नहीं है, यू कैनॉट हेल्प देम, दे कैनॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ यू, छोड़ के निकल जाते हैं, कहीं और निकल जाते हैं, फोन भी नहीं करते। देखो, तो हमें जीवन में आश्रय लेना है तो सिर्फ अपने भगवान नारायण भगवान का। और उस अहेतुक दयामय करुणा वलय से कृपा करुणा की भीख मांगता है। और कैसे भीख मांगी जाती है भगवान से? एक ही तरह है, एक ही तरीका है। कैसे? भगवान दयामय है। दया को उल्टा कर दो, भगवान अपने भक्तों पे दया करते हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। दया का उल्टा हो गया याद। तो आप याद करो उनको। हम याद ही तो नहीं करते, और फिर कहते हैं कि मेरे को ही क्यों ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन की, मेरे को ही ऐसे क्यों हुआ, मेरे ही ऐसे फैमिली में क्यों हुआ, मेरे ही घर को क्यों हुआ, मेरे को ही क्यों ऐसा प्लम्बर मिलता है, मेरे को ही ऐसे क्यों डिजीज आते हैं। ये मेरे को मेरे को मेरे को जो प्रॉब्लम है ना, इसको निकाल के सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ दो। धीरे धीरे ऐसी दृष्टि आ जाएगी कि सब कुछ जीवन में जो चल रहा है सब नारायण ही नारायण है। उसका प्रसाद लेके उसको याद करते रहो। जो भक्त है वो कभी कुछ मांगता नहीं है, वो अपने आप को उस भगवान में मिटा देना चाहता है। कृपा करुणा की भीख मांगता है। दूसरी ओर उसी ब्रह्मा को यशोदा मैया रस्सी से बांध लेती है और वह मुक्त नहीं हो पाते। एक तरफ तो भगवान नारायण पूरी सृष्टि के आधार, और दूसरी ओर वही नारायण भगवान श्री कृष्ण के अवतार में यशोदा मैया से छेड़खानी करते हुए पकड़े जाते हैं, मक्खन खाते हुए पकड़े जाते हैं, और यशोदा मैया उसको बांध देती हैं और वो छूट नहीं पा रहे। ये देखो, ये टू विजन्स। सबसे शक्तिमान और एकदम से टोटली डिपेंडेंट, की रस्सी से भी नहीं छूट पा रहे। तो भगवान कैसे पकड़े जाते हैं? कैसे आप बांध सकते हैं भगवान को? प्रेम से, प्रेम की भावना, अपनेपन से।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीरा बाई की जब शादी हुई, उसने कहा इस नश्वर आदमी से शादी करके ये तो किसी दिन मर जाएगा, मैं तो ऐसे पति चाहती हूँ जो कभी मेरे को विधवा बनाए ना। और उसने श्री कृष्ण को मान लिया मन में। आपने क्या चीज पकड़ी हुई है जीवन में? आपने नारायण भगवान को पकड़ा है, रावण को पकड़ा है? वे जो समस्त प्राणियों के भवबंधन को अपनी कृपा करुणा से क्षण मात्र में काट देते हैं, वही माता की रस्सी के सामने अशक्त हो जाते हैं। मतलब प्रेम के सामने, भक्तों के सामने जो भी उनको याद करता है, ये कृपालु दयालु भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। देखो, नामदेव महाराज थे, वो भगवान को कभी भी बुला लेते थे, विट्ठल भगवान को। भक्त थे। और कोई भी आ गया, यार मेरा बेटा अंधा है, अच्छा, भगवान को बुलाया, भगवान को बोला कि भाई उसको ठीक कर दो, वो कर देते थे। उसका घर जल गया, नया बनाना है, भगवान को बोला उसका ठीक कर दो, वो कर देते थे। फिर बाद में उनको फिर एक एक अनुभव आता है बाकी संतों के साथ, कच्चा घड़ा या पक्का घड़ा, फिर उनको जाके पता चलता है कि भगवान का उपयोग नहीं करना है। तुम हो भक्त, ठीक है, लेकिन उनका उपयोग नहीं करना है, उनमें लीन होना है, उसको भक्ति बोलते हैं। नहीं तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरी इच्छाएं और आपका पावर, एमओयू साइन कर लेते हैं कि मैं आपको याद करूंगा, आप मेरी इच्छाएं पूरी करना, मेरी लॉटरी लगा देना, मेरे बच्चों को पास करवा देना। वैसे करते थे वो। फिर बाद में जब क्लिक हो गया, एकदम दृष्टि परिवर्तन, एकदम एक क्षण लगता है दृष्टि परिवर्तन में, पर वो प्रभु की कृपा से ही आता है, संतों की कृपा से आता है, सत्संग से आता है। परिवर्तन जो होता है वो सत्संग में ही होता है। नामदेव जी का भी परिवर्तन सत्संग से ही हुआ। वहां पे एक महात्मा बैठे हुए थे, जिस मंदिर में वो गए थे, जहां पे इन संतों ने भेजा था, और उधर मंदिर में वो महात्मा जी शिवलिंग के ऊपर पैर रख के लेटे हुए थे। तो नामदेव जी ने कहा, ए बेवकूफ, भगवान के ऊपर पैर रखता है, कोई लज्जा या मर्यादा नहीं है क्या? ऐसे वैसे होते हैं। उसने कहा, भाई मैं तो थका हुआ हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मेरे से तो पैर भी नहीं हिलाए जाते, तुम्हारे में इतनी शक्ति है तो मेरे पैर हटा के कहीं और रख दो भैया, इतनी तुम्हारे को वो परेशानी हो रही है तो ये नामदेव जी महाराज, ये भी काफी ओल्ड हो गए थे, 60-70 साल के होंगे उस समय। तो उन्होंने उसके पैर उठाए और दूसरी तरफ नीचे रखने को गए तो शिवलिंग उनके पैर के नीचे फिर आ गया। और ऐसे 3-4 बार जब किया, तो जहां पे भी उसका उस महात्मा के पैर उठा के उन्होंने रखने चाहे, उनको पता नहीं था कि वो महात्मा है। उनको लगा कि कोई एक भिखारी फटीचर वहां पे बैठा हुआ, लेटा हुआ है, जिसको पता नहीं है, जिसको भगवान में कोई भक्ति नहीं है, भगवान को मानता नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि वो त्रैलंग स्वामी थे, बट मुझे पक्का पता नहीं है। तो जब 4-5 बार देख लिया, फिर अरे ये क्या हो रहा है, जहां पे भी मैं इनके पैर ले जा रहा हूँ वहीं पे शिवजी नीचे आके उनको आश्रय दे रहे हैं। एकदम से उनको क्लिक हो गया उस समय कि विट्ठल सब जगह पे है, कि नारायण भगवान सर्वव्यापी है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे भगवान नहीं है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाहर। अरे जीवन जीना है तो इसके लिए जियो। क्या वो न्यूज और क्या वो सीरियल्स और क्या वो मूवीज, देखो। फिर इसका जब एक बार रस
इसका जब एक बार रस मिलना शुरू हो जाता है ना, चस्का लग जाता है, जब चस्का लग गया तो फिर वो छूटता नहीं। एक बार तुम्हारे को चस्का लग गया, फिर भगवान का अपना काम करते हैं, फिर वो खींचते रहते हैं तुम्हें अपनी तरफ। जो दयामय प्रभु सभी प्राणियों का पालन करते हैं, जिन्होंने प्राणी मात्र को यह आश्वासन दिया है, योग क्षेमम वहाम्य हम, वही पालन करता लोटे भर दूध के कारण चरवाहा बन जाते हैं। ये गीता में श्लोक आता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उधर बोलते हैं कि जो सब कुछ छोड़ के मुझे याद करेगा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, चिंता करनी है दुनिया की क्यों करते हो यार, करनी है तो भगवान कहते हैं मेरी चिंता करो। जब भगवान की चिंता करने लगे तो भक्ति हो गई। दुनिया की हमारी भक्ति कहाँ है? हमारी भक्ति रिश्तेदारी में है, हमारी भक्ति अपनी ड्यूटी करने में है तेरी की। सबसे बड़ी ड्यूटी भगवान के प्रति है, ना कि अपने बच्चे, अपने पति, अपने माँ बाप। और हम वहां पे भी कमी करते हैं, उससे ज्यादा हम पैसे पे करते हैं। पैसे पे मेरा क्या है देखो, वो तो करेक्ट कर लो, गलती तो सबसे होती है, देर आए दुरुस्त आए, अपने आप को ठीक कर लो। भगवान तो कहीं हर जगह है, हर समय है, तो इसलिए वेट मत करना कि जो मरने से पहले मैं याद करूंगा या करूंगी। नहीं, अभी पकड़ लो, अपने आप को संवार लो, अभी यही क्षण है। क्योंकि कुछ पता नहीं अगला क्षण है नहीं है, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, गारंटी तो कोई नहीं है। पर हमारे अंदर एक वो है कि हाँ कल मैं सुबह उठूंगा, तो हम प्लानिंग तो बहुत लंबी लंबी करते हैं। अभी कल ही मुझे एक फोन आया, मैंने वो एसएमएस भेजा ना कि आज हिंदी लेक्चर है, तो मैंने किसी को भेज दिया, जो हमारे एक दोस्त हैं, हैरी पॉटर के पब्लिशर, इंडिया के, यंग लड़का है, उस जिस कंपनी को, ही वाज द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, यंगर देन मी। अभी दो बच्चे, एक 4 साल की बच्ची है, एक 1.5 साल का लड़का है। और कल उसकी वाइफ ने फोन किया, स्वामी जी मैं फोन करूं, मेरे को आपसे बात करनी है। मैंने कहा कर लो भाई। फिर मैंने कहा अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, बच्चा हो गया। मैंने उसके हस्बैंड को बोला था लेकिन वाइफ को नहीं बोला था। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। शी सेज वो तो सब ठीक है स्वामी जी, बट योगेश इज गॉन। मैंने कहा क्या हो गया? तो चला गया कोविड से। यंग लड़का, 40 का भी नहीं था, 35, 33 34 का होगा। किसको पता है कि हम कितने दिन जीने वाले हैं? तो जो समय है उसका उपयोग करो, उसका उपयोग करो भगवान को हृदय से, दिल से याद करने के लिए। तो उनकी दया हमारे ऊपर न्यौछावर होगी, तब तो वो हमारे पास आएंगे, तब तो वो अपने हमको दर्शन देंगे, तब तो हमें अपने पास बुलाएंगे, अपने साथ एक करेंगे। और वो कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो लोग ऐसे भगवान को एक तान वृत्ति से मतलब विचार से उनको याद करते रहते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, और किसी भी युक्ति से भगवान कहते योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं उनके पास जो कुछ है उसका मैं उसकी मैं रखवाली करूंगा, और जो कुछ उनको जरूरत है वो मैं उनको दिलवा दूंगा, तुम्हें चिंता ही नहीं करनी। अब उसी भगवान ने तो हमारे को सांस दी है, वही भगवान तो हमारा दिल की धड़कन बना हुआ है, वही भगवान तो हमारे को भूख लगाता है, प्यास लगवाता है, टॉयलेट भेजता है, आंखें झपकवाता है,
सब कुछ तो वो करता है। सारा पूरा अपने मध्य प्रदेश में जो पूरा फैक्ट्री लगी हुई है, कौन चला रहा है? तुम चला रहे हो, वही चला रहा है। हम मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं, अरे उसके उसके प्रति आश्रित होके तो देखो। कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चलने दो। और ऐसी ऐसी हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर ऐसी ऐसी ऐसा वातावरण बना लो अपने मन के अंदर और हृदय के अंदर, कि भगवान आपके हृदय से बाहर ना जा पाए। हर क्षण आपको उनका चिंतन, आपको उनकी चिंता है। उनको आपकी चिंता नहीं, आपको उनकी चिंता है, कि उनका नाम हर क्षण हर पल हमारे मुख में रहे, हमारे मन में रहे, हमारे हृदय में रहे। फिर तो जीने का रस है, तब तो अमृतत्व प्राप्त होगा, तब तो जीते जी जीवन मुक्ति मिल जाएगी। पर वही भगवान एक और तो योगक्षेम वहां में हम ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बोलते हैं, और दूसरी ओर क्या करते हैं? दूध, लोटे भर दूध के कारण चरवाहा बन जाते हैं, कि भाई मैं गायों को और बछड़ों को चरा के आऊंगा तो शाम को मेरे को दूध मिलेगा। फिर गोपियों के कहने पर कि दधी दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बांसुरी सुनाए, दधी दूंगी रे, कि तेरे को दही दूध मक्खन तेरे लिए स्पेशल बना के निकाल के रखूंगी। पर मेरे लिए तो वो गोपियों के को बांसुरी सुनाते हैं, और बांसुरी क्या, नाच के भी दिखाते हैं। ये हमने बताया था पिछली बार, पर प्रसंग इतना सुंदर है कि फिर से बोलने का जी किया। हाँ, कि नाच कर भी दिखाते हैं। और यही यही बात, एक तरफ तो वो पूरे ब्रह्मांड का आश्रय हैं, और दूसरी तरफ वो मैया के प्रेम से, ममता में बंध जाते हैं और छुड़ा नहीं पाते। गोपियों की गोपियों की प्रेम के सामने वो नाच भी लेते हैं, बांसुरी भी सुना लेते हैं, चरवावे भी बन जाते हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं। यही विरुद्ध धर्माश्रयता का गुण भगवान की विशेषता है। ऐसे प्रभु का तो नित्य प्रतिपल भजन करने का जी चाहता है। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। 6 साल का लड़का लिख रहा है। अब च के बाद आता है छ, छच्छा, छच्छा छिनई क्षणिक क्षीण, काया होती जाई, 6 ऋतु 12 मास रहे व बिरवाब लपटाई, छूटे न मोह प्रेम सौ बांध्यो है सब अंग, छाड़ी विषय जो छाड़ी विषय को हरि भजो, जो सुख चाहो अंग, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। छ से क्षण भंगुरता, छ से क्षण भंगुरता। संसार के प्रतिपल हमारी काया क्षीण होती जा रही है। आदमी को ये समझ नहीं आता। आदमी, जब मैं आदमी बोलता हूं तो आदमी और औरत एक ही। अब अगर मैं लड़की होता तो फिर मैं औरत बोलता, अब मैं आदमी हूं तो मैं आदमी बोल रहा हूँ। सन्यासी कुछ भी नहीं होता वैसे, क्योंकि शरीर का ध्यान उसने छोड़ दिया है, शरीर से आसक्ति छूट गई है। तो क्या बोलते हैं? छ से क्षण भंगुर संसार के प्रतिपल हमारी काया क्षीण होती जा रही है। काया, ये शरीर क्या हो रहा है? हर क्षण मृत्यु की तरफ चलता जा रहा है।
हर क्षण मृत्यु की तरफ भी नहीं, हर क्षण मरता जा रहा है, हर क्षण पैदा भी हो रहा है। पर हम यहां पे ध्यान देंगे उसकी भंगुरता पे, इज गोइंग आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। कितने सारे जिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कितने सेल मर रहे हैं। कभी नहीं पता तो सुबह किसी कपड़े को लेके अपने स्किन के ऊपर यूं मारना, देखो कितनी सारी धूल निकलेगी। सब मरे हुए सेल्स हैं वो। कहां से आए? कहां से आए? क्या तुम्हारे ही शरीर के हैं? मेरे शरीर के? माय गॉड। जैसे एक बूंद पानी गिरता जाता है पत्थर के ऊपर, तो वहां पे एक बॉल टाइप बन जाता है। सिर्फ मिलियंस ऑफ इयर्स दैट ड्रॉप इज फॉलिंग। पत्थर को भी पिघला देता है वो एक एक बूंद। वैसे ही एक एक पल हमारा जीवन, हम मना रहे हैं बर्थडेज, पर एक एक पल हमारा जीवन क्षीण करता जा रहा है, हमारा जीवन कम करता जा रहा है। और हम बेवकूफ बुद्धू लोग क्या कर रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि हम तो लंबा तक जिएंगे, हम ये वैक्सीन ले लेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा, अभी कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अभी कहाँ पे क्या खरीदना है, सब प्लानिंग आगे की। ये भूल जाते हैं कि जो भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, जो हमसे दूर कभी हो ही नहीं सकते, उनको तो हम कभी चिंता नहीं करते, उनकी उनके ऊपर कभी ध्यान देते नहीं। और जिसको हम कभी पकड़ ही नहीं सकते, उसके पीछे भागते रहते हैं। हम समय को पकड़ना चाहते हैं, कैसे? यादें इकट्ठी करके। हम समय को पकड़ना चाहते हैं प्लानिंग करके। बट एक हल्की सी एक चाय कप लो और ध्यान से बैठो और सोचो, अभी तक जिंदगी में मैंने क्या पकड़ पाया हूं? मैं कुछ पकड़ पाया हूं क्या? कुछ भी पकड़ना मुमकिन हुआ है मेरे लिए? क्या मैं बच्चों का बचपन पकड़ पाया? कैप्चर कर लिया पिक्चर फोटोग्राफ में और वीडियोस में, पर क्या तुम उनको रख पाए वैसे? क्या तुम अपने जवानी को पकड़ पाए? क्या तुम अपने काले बालों को पकड़ पाए? काली दाढ़ी को पकड़ पाए? अब तो झड़ भी रहे हैं। क्या पकड़ पाए तुम? क्योंकि मूलतः ये जो संसार है, ये नश्वर है, हर क्षण भंगुर, हर क्षण मरता जा रहा है, इज गोइंग आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। अपनी आंखें खोलो, आंखों का दरवाजा खोलो और देखो ये क्षण भंगुरता को, और उससे ओवरवेल्म मत होना, उससे डिप्रेशन में मत जाना। नहीं, फिर क्या उसमें उत्तर क्या है? उत्तर है, पकड़ो भगवान को जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर से जीवन एक्सप्रेस हो रहा है। किसका जीवन है? किसने दिया है? कहां से आया है? ये आत्मा कहां से आई? किसका अंश है? भगवान का अंश है, नारायण भगवान का अंश है। चलो भगवान का नाम लेते हैं। फिर ये जो डर है शरीर को लेके, दुनिया को लेके, संसार को लेके, कि सतयुग कब आएगा, ये कलयुग कितने साल बीत गए, अभी कलयुग में अब और कितना बाकी है, इतना कुछ बुरा हो रहा है, इन सब चीजों से निकलो यार। कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। जहां भगवान को पकड़ लिया, जहां एक लहर ने समंदर के ऊपर ध्यान लगाया कि मैं समंदर का अंश हूं, और उसमें लीन हो गया, तो समंदर की दृष्टि क्या है? सारी लहरें मुझ में हैं और मैं सब लहरों में है। वो गाना है ना, मैं तुझ में और मैं तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, ऐसी कुछ है एक हिंदी गाना। समंदर का ये है आउटलुक। आपका क्या आउटलुक है? आपको लगता है कि ये पूरी दुनिया तुम्हारे में है और तुम पूरी दुनिया में हो? नहीं है ना, अभी लगता नहीं ना।
जिस दिन ये लगने लगेगा उस दिन सारा डर, सारा अज्ञान, सारा अंधकार, सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। कहां से? सिर्फ मन से। रहोगे फैमिली में, रहोगे फैमिली में, सब कुछ करोगे, खाना भी खाओगे, सोओगे भी, जागोगे भी, लेकिन अब आपकी दृष्टि बदल गई है प्रभु की कृपा से, उनकी दया से। 12 मास 6 ऋतुओं में काल बीज रूप से प्राणी से लिपटा हुआ है। बोलते हैं ना, टीवी खरीदो, लैपटॉप खरीदो, फोन खरीदो, आजकल इट कम्स विद इट्स यूज बाय डेट। आजकल तो मार्केट शेल्फ्स में भी सब कुछ एक्सपायरी डेट पहले से ही दी होती है। उसी तरह से इस शरीर की भी एक्सपायरी डेट बनी दी हुई है, पहले से ही है। बस समय की बात है कब, आज, अभी, कल, परसों, आने ही वाला है दिन। 7 दिनों में तो होगा ही होगा। कौन से 7 दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। इन 7 दिनों में ही होगा, इन 7 दिनों से बाहर नहीं होगा। क्योंकि ये घूम फिर के आते रहते हैं। हमारा संबंध सांसारिक विषयों से, संबंधियों से इतना प्रबल रूप से जुड़ा हुआ है कि हम स्वयं को स्वतंत्र अनुभव नहीं कर पाते। विषयों में इतना बंध गए हैं कि राम नाम लेने में भी स्वतंत्र नहीं है। परंतु सत्य यह है कि यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो तो विषयों का त्याग करके निरंतर हरि भजन करना चाहिए। विषयों में दुख है तथा राम भजन में सुख है, तो क्यों ना सुख प्राप्ति के लिए हरदम राम भजन किया कीजिए। हम्म। हमारा संबंध सांसारिक विषयों के संबंधियों से इतना प्रबल रूप, इतना स्ट्रांग, हमने इतनी मेमोरी, इतना इमोशनली भाव के साथ इतना अपने आप को अटैच कर दिया है कि हम उससे अपने आप को सेपरेट ही नहीं कर पाते। मैं और मेरा पति, अरे शादी के पहले क्या तुम उसको जानते भी थे? पर अब उसके बिना मेरा क्या होगा, या तो पति बोलता है कि उसके बिना मेरा क्या होगा। क्या पहले बच्चे थे? नहीं थे। बच्चे पैदा हो गए, अब इन बच्चों के बिना मेरा क्या होगा। मेरा तो जीवन ही बच्चे हैं, मैं तो सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के लिए करती हूँ। बेवकूफ हो। करना चाहिए ड्यूटी करके, बट आसक्ति करके नहीं, अटैचमेंट के साथ नहीं, इन्फैचुएशन के साथ नहीं। फिर क्या करना चाहिए सेवा करते समय, उनको जो भी ड्यूटी करनी है, कि ये प्रभु के लिए हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है, पति में प्रभु को देखो, पत्नी में देवी को देखो, बच्चों में प्रभु को दो देखो। तो इसलिए नाम भी पुराने जमाने में भगवान के दिए जाते थे। आजकल के कुत्तों के नाम लड़कों को दिए जाते हैं। रॉकी, टॉमी, जो कुत्तों के होते थे आजकल लड़कों को दिए जाते हैं। और लड़कियों के नाम क्या है? माया, आकांक्षा। ये कोई नाम है देने वाले? पर 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 पूरी जिंदगी हर सांस के साथ प्रभु को छोड़ के, कि मेरा बच्चे को पिकअप करना है, बच्चे को छोड़ने जाना है, बच्चा स्कूल से आएगा तो उसके लिए क्या बनाए। कौन सोच रहा है ये? दादी सोच रही है। माँ सोचे तो फिर भी ठीक है, दादी सोच रही है। दिन भर सुबह, अच्छा काफी नहीं था कि 20-25 साल लगा दिए बच्चे के पीछे? अब भगवान, अब समय मिला है तो भगवान का नाम लो, नहीं, उसमें भी अब पोतों के पीछे। किसी के सामने शरणागत नहीं होना है, किसी के सामने सरेंडर नहीं करना है।
किसी के सामने झुकना नहीं है, हर जगह अपनी दादागिरी, दीदीगिरी, दादीगिरी दिखानी है, हर जगह कंट्रोल चाहिए। यही प्रॉब्लम है। और ये कंट्रोल, उसको हमने नाम दे दिया है, आई लव माई ग्रैंड चिल्ड्रन, आई लव माई, क्योंकि मेरी चलती है वहां पे, इसलिए आई लव। जिस दिन वो उल्टा जवाब देंगे ना, तब पता चलेगा हाउ मच यू लव। इससे पहले कि ऐसा हो, भगवान को पकड़ लो। बंधना है, अपने आप को बांध के रखना है, तो भगवान के साथ बांधो अपने आप को। इसी को हृदय ग्रंथि बोलते हैं, इसी को वो 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 क्या बोलते हैं, गांठ जो बोलते हैं ना, गांठ, यही, ये ममता की गांठ है। ये ममता को निकालो यार, इसमें कुछ नहीं रखा। ममता करना है तो भगवान के साथ करो, जैसे गोपियों ने की। तो दृष्टि परिवर्तन होगा, फिर तो पूरी दुनिया को तुम अपना समझोगे। अभी तुम सिर्फ अपने पति, अपने बच्चों को, अपने घर को अपना समझते हो। वो अम्माची आती है, माता अमृतानंदी माँ, उन्होंने कभी शादी नहीं की, संत हैं, पर पूरे सृष्टि में, इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, सबको अपना बच्चा समझती है। और सबके अंदर कहीं ना कहीं तो दुख छुपा हुआ है, बताते नहीं है, लोगों के सामने 30 मार खा बन के घूमते रहते हैं कि आई एम स्ट्रांग। पर उसकी गोदी में जाते हैं, एक आलिंगन करते हैं, सारा अहंकार वहीं चूर चूर हो जाता है, बड़े से बड़े दिग्गजों का। अरे, जीवन में अपने आप को बनाना है तो वैसा बनाओ। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सबके पास है। और ये अपॉर्चुनिटी भगवानों को भी नहीं है, इंद्र को, अग्नि को, ब्रह्मा जी को, किसी को नहीं है। ये सिर्फ मनुष्यों को अपॉर्चुनिटी है। तो हम आपकी बात कैसे मान ले भाई? हमारे जैसे, हम मनुष्यों जैसे इतने सारे संत भी तो हैं, वो भी तो अपनी माँ की कोख से ही पैदा हुए थे। वो भी तो स्कूल गए थे या नहीं गए थे, वो भी अपने, और अलग अलग महात्मा अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हुए प्रभु प्रभु के साथ एकत्व उन्होंने अनुभव किया, और उनका दृष्टि परिवर्तन हो गया, जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी। तो अगर इन महात्माओं का दृष्टि परिवर्तन हो गया, उनको प्रभु की कृपा से ज्ञान मिल गया, चक्षु खुल गए, हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है। पर पहल करनी पड़ेगी, पहले पहल करनी पड़ेगी। सिर्फ यही विश करते रहेंगे, होप करते रहेंगे कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, फिर नहीं होगा। हाँ, किसी जन्म में हो जाएगा, इवेंचुअली तो होगा ही। पर तब तक पता नहीं कितनी योनियों में से, कहीं सुअर में चले गए, कहीं बिल्ली में चले गए, कहीं कुत्ते में चले गए, कहीं घोड़े पे चले, घोड़े का जन्म मिल गया, कहीं मच्छर का जन्म मिल गया, कोरोना के डर से मरे तो कोरोना बन के आ गए अगली बार। जो भी आखिरी विचार होता है, वो योनि में तुम्हारे को अगला जन्म मिलता है। तो अगर नारायण भगवान का विचार अपने मन में रहा, तो क्या जन्म ही नहीं उसके बाद। खत्म, स्टोरी ओवर। फिर प्रभु की कृपा, जो भी वो चाहे, अगर होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो, वो तो सभी कुछ है, भगवान तो सब कुछ है। वो तो निमित्त उपादान कारण है। इस सृष्टि बनाने वाला भी नारायण, और जिस चीज से ये पूरी पूरी सृष्टि बनी है, वो द्रव्य, वो द्रव्य भी नारायण है। अभी आप क्या सोचते हो कि ये द्रव्य, ये कप मेरे से अलग है, ये पानी में पीऊंगा तो मेरी सांस बूझेगी, क्योंकि ये मेरे से अलग है। नारायण भगवान का क्या विचार होगा, जिसकी दृष्टि है कि सब कुछ मैं ही हूं, या वो संत महात्मा, सब कुछ मैं हूं, तो वो एक कुत्ता खाना खा लेता है तो उनका पेट भर जाता है।
दूसरों के आनंद में अपना आनंद ढूंढो। इसके लिए दृष्टि परिवर्तन चाहिए। इसके लिए सिर्फ मैं और मेरा नहीं, मैं और मेरा परिवार नहीं, और मेरा परिवार का परिभाषा क्या है? मेरे परिवार की, मेरे परिवार की परिभाषा है ये पूरी सृष्टि जो दिख रही है और जो नहीं दिख रही, सारी की सारी मेरा परिवार है। अब ये पॉसिबल है इस जीवन में, ये मुमकिन है इस जीवन में। परंतु सत्य यह है कि यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो तो विषयों का त्याग करके निरंतर हरि भजन करना चाहिए। उपनिषदों में आता है, केवल उपनिषद में, कैवल्य उपनिषद में, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशु। न कर्मणा, अमृतत्व की प्राप्ति मतलब नारायण भगवान की प्राप्ति कुछ करने से नहीं आती। न कर्मणा न प्रजया, बच्चों बच्चों को पैदा करके या बच्चों की सेवा करने से नहीं आती। ये वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं। न कर्मणा न प्रजया न धनेन, ना ही पैसा इकट्ठा जोड़ने से आती है। फिर कैसे आती है? त्यागे नहीं के, सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? त्याग। बी अ गिवर इन लाइफ, डोंट बी अ टेकर। पैसा, तुम्हारे पास कैलिबर है, पैसा बना रहे हो, बनाओ, पर देने के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। और प्रभु कौन है? जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। तो सोसाइटी की सेवा करो, सृष्टि की सेवा करो, एज इफ यू आर डूइंग द सर्विस टू द लॉर्ड नारायण। ये भाव होना चाहिए अंदर से। हो गया तो ठीक है, प्रभु अपने आप देंगे अपॉर्चुनिटी, कहां पे क्या करना है। देखो तो, और हम फंसे बिल्कुल उन तीनों चीजों में हैं। कर्मणा, प्रजया, धन। मतलब मैं करता हूं, क्यों करता हूं? जब मैं, अगर मैं बोलूं कि मैं अब पानी पीने जा रहा हूं, क्यों पिया भाई? मेरा गला साफ हो गया, ठंडा ठंडक हो गई। क्यों, क्या कर्म किया मैंने? कर्म किया कि पानी पिया, एक्टिविटी की। उस एक्टिविटी से का फल क्या मिला? कि मेरा गला ठीक हो गया। अच्छा, पानी पीने से गला साफ हो जाता है, अब अगली बार भी करूंगा। खाना खाने से पेट भर जाता है, फिर मैं अगली बार भी करूंगा। पैसे बनाने से मैं मर्सिडीज खरीद सकता हूँ, मैं नया मॉडल भी खरीदूंगा और पैसे बनाऊंगा। इसका कोई अंत नहीं है। इवेंचुअली टर्न्स इनटू ग्रीड। खाने के लिए कितना चाहिए? 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को, पेट भर गया। घर में सुपरमार्केट थोड़ी ना चाहिए। हर रोज, हर मील में इतनी सारी चीजें, बाकी क्या करोगे? फेंक देंगे। खाओगे कितना? तो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट है, ये ठीक, किडनी ठीक नहीं कर रही है, तो खाओगे क्या? इतना सा। बाकी सब क्या? फेंकने के लिए। फिर क्यों इतना सारा बना है? पता नहीं किस चीज का मूड बन जाए खाने का। इस पैथेटिक। रिकॉग्नाइज दिस। आंखें खोलो। अगर, तो हम कर्म करते हैं आनंद लेने के लिए। कर्ता भोक्ता, कर्ता करने वाला क्यों करता है? कि मेरे को जो करूंगा उससे आनंद मिलेगा। इस चक्कर में से निकल जाओ। सब कुछ करने वाला भी नारायण, और जो आता है वो प्रसाद करके अपना चलते रहो आगे, वो भी भगवान का ही प्रसाद है। और उसी थिंकिंग में अगर बच्चे होते हैं, बच्चों, पहले तो, आजकल तो बच्चे लस्ट से
कंसीव होते हैं, प्रेम भी कम ही, लस्ट मोर, हवस, अटैचमेंट टू बॉडी, अनदर बॉडी। बहुत कम बच्चे कंसीव होते हैं एज एन ऑफरिंग टू द डिवाइन। भगवान के लिए, भगवान की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि को कायम रखने के लिए, चलाने के लिए मेरे अंदर इच्छा है। ये इच्छा भी प्रभु ने भेजी है कि मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चा चाहिए। पति भी ऐसे सोच रहा है, पत्नी भी ऐसे सोच रहे हैं, दोनों आते हैं और बच्चा पैदा होता है। क्यों बच्चा पैदा होता है? कि वो एक सभ्य साधु जन, इस एक जीव इस सृष्टि में आए जो इस सृष्टि का कल्याण करे। फिर तो प्रजा ठीक है। हमको बच्चे चाहिए क्यों? एक दो हाथ भले के चार हाथ भले, तो चलो बच्चा क्यों चाहिए? लड़का क्यों चाहिए? कि खेती करने के लिए चार हाथ मिलेंगे या आठ हाथ मिलेंगे, या बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। और देखो आजकल हम तो इतना घूमते हैं घरों में, हमको दिखता है कि कितने लोग अपने बच्चों, जो छोटे मोटे बच्चे हैं या बड़े भी हो गए हैं, उनके लिए अभी तक पैसा इकट्ठा कर ही रहे हैं। उसका कोई अंत नहीं है। उनकी भी उम्र 50, 60, 70 हो गई है, फिर भी ये तो बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, हमारे को क्या, बोलना बहुत अच्छी तरह से आता है उनको, पर दिख जाता है। तो जैसे वो लोग सिर्फ अपने बच्चों को अपना समझते हैं, भक्त पूरी सृष्टि, सारे भक्तों को, सारे साधु जनों को अपना समझता है और उनकी सेवा करता है, अपने धन को उन पे लगाता है। कोई यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि धन नहीं कमाना चाहिए। कमाओ, अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, बनाओ, लेकिन उसका सदुपयोग करो। और सदुपयोग ये है कि उसको सेवा में लगाओ। करना चाहिए। विषयों में दुख है तथा राम भजन में सुख है। विषय, इस सृष्टि, इस दुनिया के जो भी विषय हैं, विषय मतलब जिसका आकार है, जो नश्वर चीज है, वो हमेशा आपको, और उसकी परिभाषा में ये शरीर भी आता है, सांस भी आती है, विचार भी आते हैं, सब नश्वर है। आपका मन में भी विचार आया आया और चला गया। तो जब आपके विचार सारे दुनिया के ऊपर होते हैं, तो वो तो आपको दुख देंगे ही देंगे। पर हमको विचार करने के अलावा कुछ आता नहीं, तो अभी विचार करना है तो राम का नाम लो वही। तो वो उसको लेने से क्या होगा? मुक्ति, जीते जी मुक्ति, मरने के बाद नहीं। तो क्यों ना सुख प्राप्ति के लिए हरदम राम भजन किया जाए। दुख निवृत्ति, निरंकुशा तृप्ति, दो चीजें हैं जीवन के अंत में। अगर ये दोनों नहीं हुआ, मतलब आपने जीवन सही तरीके से नहीं जिया। ओ, कब की बात कर रहे हो आप? जीवन के अंत में? हाँ, जीवन का अंत अभी है। क्या आपके हृदय में ऐसी भावना है कि दुख निवृत्ति, कोई दुख मुझे छू नहीं सकता, मैं अंदर से निरंकुशा तृप्ति, मैं तृप्त हूं, जो कुछ भी है उसमें मैं बस। और वो तृप्ति दुनिया को देख के नहीं, वो सिर्फ प्रभु के साथ एकत्व अनुभव करने से वो निरंकुशा तृप्ति मिलती है, कि मैं और प्रभु एक हैं, कि प्रभु मेरे हृदय में आके बैठे हुए हैं, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे मुख में। ऐसे नहीं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, वैसे नहीं। दुख निवृत्ति, निरंकुशा तृप्ति, इसी को बोलते हैं प्रभु के साथ एक होना।
इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। इसी को बोलते हैं अमृतत्व, इमॉर्टैलिटी, लिबरेशन। कि जहां दुनिया का दुख आपको छू तक नहीं पाता और आपका मन, आपका हृदय पूरी तरह से भगवान में लीन है। जैसे आपके जितने भी पैर दर्द हो रहे हो, दिल दर्द हो रहा हो, हार्ट अटैक की वजह से कुछ भी, पर जब आप सोने जाते हैं तब शरीर और उसके जितने भी रोग हैं आपको छूते तक नहीं, आपको पता ही नहीं कि रोग हैं, क्योंकि आप तो सोए हुए हो। तो उस समय आपको कोई भी विचार, शरीर का विचार नहीं है, बीमारी का विचार नहीं है, दुखों का विचार नहीं है, ममता का विचार नहीं है, बच्चों का, दुनिया का, पैसे का, किसी चीज का विचार नहीं है। बस घोड़े बेच के सोए हुए हैं। उसी तरह से इमेजिन, सोचो, जरा सोचो, उसी तरह से अब सोना नहीं है कि आपका मन जीते जागते जागृत अवस्था में भगवान राम में लीन हो गया है, या नारायण भगवान में लीन हो गया, और सोए नहीं है आप। दुख निवृत्ति भी हो गई और तृप्ति की तृप्ति हो गई। तृप्ति मतलब क्या? आपको ये, हमारे को दुख क्यों होता है? जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तब हमको दुख होता है, या चीजें हमारे अनुसार ना चलें तो दुख होता है, मतलब इच्छा ही हो गई। पर भगवान तो सब कुछ है। तो जब हम भगवान से एक हो जाते हैं और भगवान ही पूरी सृष्टि है, तो हमारे को किसी चीज की इच्छा ही नहीं होगी, तो सारी इच्छाएं हमारी एक ही क्षण में पूर्ण हो जाती हैं, तो तृप्ति हो जाती है। देखो, परफेक्ट इक्वेशन अगर समझ गए तो अभी इस क्षण से साध लो कि इस गति तक पहुंचना है। मन में ठान लो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं, अभी। च छ ज, क्या टाइम हो गया? ज, जज्जा, जात चला संसार, पार को उतरन लागा, जलहल अगम अपार, भरम जे ही बूढ़ अभागा, जाय हरि सो जन्म नहीं, जान भजो जगन्नाथ, जान बूझ नर कुआं गिरे, दीपक लीन है हाथ, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। ज से जाना। सो जात चला संसार, जात मतलब जाना, जाता हुआ। ज से जाना, यह सारा संसार लोक व्यवहार की भेड़िया घसान धसान में फंसा हुआ अनेक माध्यमों से भव सागर के से पार उतरने का यत्न करता है, परंतु विषय वासनाओं का जल अगाध है, तथा वह अज्ञानी भ्रमित चित्त वाला उसी जल में डूबता उतरता है। देखो क्या है भेड़िया, पहले भी आया था शायद एक जगह पे, भेड़िए का डिजायर, इच्छा। क्या है वो? यह सारा संसार लोक व्यवहार का की भेड़िया धसान में फंसा हुआ है। आपको एक अनुभव की बात बताते हैं, अभी थोड़े महीने पहले की बात हुई है, पिछले साल। एक एक माता है, वेस्टर्न माता है, सिडनी में। तो उसके फार्म हाउस पे हम जाके, उधर सत्संग होती है, उसके पास रहते हैं 3-4 दिन। हर साल जब हम सिडनी जाते हैं तो उसके पास रहते हैं। तो उसका फोन आया, स्वामी जी, हाँ हेलो हाउ आर यू, नो लॉन्ग टाइम एंड दिस दैट। और फिर एकदम से उसने बॉम्ब शेल ड्रॉप कर दिया, क्या? कि मुझे, अभी मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ और अभी मैं डॉक्टर से बाहर निकली हूँ, डॉक्टर के कंसल्टेंसी के बाद, और उन्होंने बताया कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने और बाकी हैं।
सिर्फ 6 महीने बाकी हैं कैंसर, लंग कैंसर। तो मैंने कहा अच्छा तो क्या करें? कहती है कि मैं आपको मिलना चाहती हूँ। और वो और उसका हस्बैंड इलावारा रेंजेस है ना अपना, कैनबरा और सिडनी के बीच में, वहां से ड्राइव करके अगले दिन मेलबर्न आ गए। शी वांटेड टू, उसको मेरे साथ समय बिताना था। आके बैठी, खाना वगैरह खाया, बात हुई। उसको ये देखना था कि अगर ऐसी ऐसी परिस्थिति है, मुझे अब मेरे आखिरी 6 महीने हैं, पर 4 महीने भी हो सकते हैं, 4 और 6 महीने के बीच में कभी भी लुढ़क सकते हैं। तो मुझे अपने मन में कैसी धारणाएं बनानी है जो कि मेरी मुक्ति के अनुकूल हो। देखो, ये उच्च विचार है। उसके मन में ये नहीं आया कि अरे बाप रे मेरे को कैंसर हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे जीऊंगी, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये ब्ला 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 ब्ला। नहीं, पहली चीज उसने डॉक्टर से बाहर निकल के फोन करके कहा कि स्वामी जी मैं कल आ रही हूँ। और 3-4 घंटे मेरे साथ बैठी, सिर्फ यही बात की कि मेरे मन में कैसे विचार होने चाहिए इस चीज को लेके। और अभी 1.5 साल हो गया, अभी भी जिंदा है। कल ही उसका थर्ड इंजेक्शन कोई लगा है किसी दवाई का। नहीं तो जिस डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने, आखिरी 6 महीने हैं तेरे, सबको गुड बाय बाय बाय, तो मैं उसके पास गया। उसके जब यहाँ पे आई थी, उसको मैंने एक चीज पूछी, 2-3 घंटे हो गए, काफी बात हो गई, कितना उसको को बताएंगे। मैंने कहा मेरे को एक बड़ी क्यूरियस सी बात मन में आ रही है कि मुझे बताओ कि ये सब कुछ हो गया, उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है, इसके अलावा कि तुम इधर आके मेरे से बात कर रहे हो कि अपने मन को कैसे मोल्ड करना है प्रभु के प्रति, वो सब ठीक है, पर इन योर सोशल लाइफ सबसे बड़ी क्या, यानी इन जीवन, नॉट सोशल लाइफ, इन जीवन, इन लाइफ, व्हाट इज द बिगेस्ट चेंज दैट यू आर सीइंग? कहती है स्वामी जी आई एम रिलीव्ड। मैंने ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कहा रिलीव्ड, रिलीव्ड किस बात से रिलीव्ड, कि अब मृत्यु हो जाएगी इससे रिलीफ हो गया क्या? कहती है नहीं स्वामी जी, नॉट दैट। पहले क्योंकि मल्टी मिलियनर्स हैं, बहुत पैसा है, बड़े उसमें घूमते हैं सोसाइटी में, पॉलिटिशियंस दोस्त हैं। कहती है दिन भर, हर रोज कोई ना कोई मेरे को सोशल अपॉइंटमेंट होती थी, कोई मेरे को फ्लावर्स भेज रहा है, मदर्स डे के, ग्रैंड मदर्स डे के, सीनियर सिटीजन डे के, या मैरिज एनिवर्सरी के, या बिकॉज जिस दिन मैं रिटायर हुई थी रिटायरमेंट डे के, कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी हैं। और इतना हमारा बड़ा सर्कल है कि सब, अब सब भेजते हैं, तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मुझे भी करना ही चाहिए, नहीं तो फिर सोशली कैसे तुम जियोगे, सोसाइटी में तो ये करना ही पड़ता है। कहती है नाउ, जब से मेरे को ये न्यूज मिली है कि मुझे कैंसर है, तब से मेरे को, यानी पहले उनको पता चला था, उसने मेरे को जब बताया, जो फाइनल रिजल्ट आया, तब तब उसने मेरे को बताया। कहती है मैं अब किसी को कुछ नहीं देती, मैं सिर्फ अपने पास रहती हूँ, ना मेरे को किसी से कुछ चाहिए, ना मेरे को किसी को कुछ देना है। नहीं तो मेरा रोज दिन में 1-2 ट्रिप, इतने सारे फोन कॉल्स सिर्फ इसी में होते थे, इसको फ्लावर बुके भेजना है, इसके लिए प्रेजेंट खरीदना है, ये बच्चे आ रहे हैं क्रिसमस के लिए, इनके लिए कुछ खरीद के लाना है, वो बच्चे उसके भी आ रहे हैं, उसके लिए भी कुछ खरीदना है। इसी में मेरा सरदर्द हो जाता था। करती थी मैं, ये नहीं इतने सालों से कर रही हूँ। वो कितनी 65 की होगी वो भी, माता। तो कहती है आई एम रिलीव्ड।
किस बात से? कि अब मेरे को सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से मुक्ति मिल गई है। सोशली रिस्पॉन्सिबल, इस चक्कर, इस सोशल इसमें फंस गए तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रीडम हमेशा अपने पास रहना चाहिए। जितना मेरे को इन्वॉल्व करना है मैं हूंगा, नहीं करना है मैं नहीं करूंगा, दुनिया जाए भाड़ में। यही बात कही है कि मनुष्य फंसा हुआ अनेक माध्यमों से भव सागर से पार उतरने का यत्न करता है, और वो सोचता है कि अगर मैं बाय बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल मेरे मन को सुकून मिलेगा, अगर मैं सबका बर्थडे याद रख के उनको थैंक यू बोलूंगा, विश करूंगा तो मेरे को सुकून मिलेगा, अगर मैं इस आश्रम में दक्षिणा दूंगा तो मेरे को सुकून मिलेगा, मैं इस मंदिर के दर्शन करूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, मैं ये तीर्थ यात्रा करूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, मैं गरीब लोगों में अन्न दान करूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब नहीं करना चाहिए, करो भैया सब कुछ, कि बट यही एक उत्तर है, कि यही एक तरीका है। क्योंकि जब हम अपने से दूर जाते हैं, हमने द्वैत को सच मान लिया है, और द्वैत में सत्य नहीं है। सत्य है नारायण भगवान के साथ एकत्व। यहां पे ये बात की है जगन्नाथ भगवान की, भजो जगन्नाथ। उसके लिए हम योग करें। आप दुनिया में देख लो योग, योग के नाम पे क्या क्या चल रहा है। पतंजलि महाराज अपनी समाधि में, समाधि होगी उनकी पता नहीं, वो भी सोचते होंगे यार मैंने तो योग सूत्र और पतंजलि लिखे थे, योग सूत्र लिखे थे, उसमें मैंने प्री नेटल योगा तो नहीं लिखा था। आंखें ठीक करने के लिए तो मैंने योगा नहीं लिखा था। पेट की गैस निकालने के लिए तो मैंने योगा नहीं लिखा था। फिर योग किस लिए लिखा था? जो 500 प्लस सूत्र हैं किस लिए लिखे थे? इस जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन, इसलिए लोग योग लिखा था। और उस भगवान को छोड़ के बाकी सब अपने नाम से विक्रम योगा, सुदर्शन योगा, ये योगा भटाना धमाका सब चला रहे हैं। और किस लिए? इसके लिए, पैसे के लिए। क्योंकि उनका उद्देश्य योग नहीं, योग को माध्यम बना के अपनी जेब कैसे गर्म करनी है इसके ऊपर ध्यान है। उनका ध्यान परमात्मा के ऊपर नहीं है, उनका ध्यान लोगों का भला करने के ऊपर नहीं है। उनका ध्यान अपनी जेब गर्म करने के लिए। और मैं कईयों को जानता हूं, मैं कहा तो अच्छी इनकम बन रही है तुम्हारे, तो 4-4 5-5 सेंटर्स खुले हुए हैं सब जगह पे। नो नो, आई गिव डोनेशन, आई डू चैरिटी। पर पता चलता है 3-4 साल के बाद किसी अच्छे सबर्ब में 1-1.5 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीद ली, सैलरी तो उतनी नहीं है, चैरिटी में दे रहे थे ना। और यही चीज मंदिरों के साथ भी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी चल रही है। सब जेब गर्म करने में लगे हुए हैं, सब कंट्रोल में लगे हुए हैं, और सोचते हैं कि इसमें से हम कैसे निकलें। सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार त्यागे नहीं के अमृत तत्व माशु, सब कुछ छोड़ देंगे, पर छूटता ही नहीं कुछ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि छूटता नहीं कुछ। कैसे छूटेगा जब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट इस संसार में की हुई है, तो वो कैसे छूटेगा? मैंने अपना कमा के पैसा फिर मैंने उसमें लगाया है,
अब मैं कैसे उसको छोड़ दूं, मेरे को देखना तो पड़ेगा ना स्वामी जी। भगवान का नाम तो ठीक है, लेकिन इतना मैंने लगाया है, घर बनाने को निकाला है, तो देखना तो पड़ेगा ना। देखना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर प्रभु को नहीं भूलना है। क्या वो घर, क्या वो इन्वेस्टमेंट डिजायर थी कि प्रभु की प्रेरणा थी? प्रभु तो कभी प्रेरणा देते नहीं इन चीजों के लिए। हमारी इच्छा होती है, उसको हम बोलते थे प्रभु की प्रेरणा। अंदर से आवाज आई थी, बेवकूफ, अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। हम भी हाँ हाँ बोल देते हैं। पार उतरने का यत्न करता है, परंतु विषय वासनाओं का जल अगाध है। विषय वासनाएं, वासनाएं अपने अंदर जो इच्छाएं हैं, कब खत्म होंगी? कहां से पैदा हो रही हैं? कितनी और छुपी हुई हैं अंदर, पता है हमें? वो एक समुद्र है। कहां पे कितना, हमें भी पता नहीं कि कितना है। कितने जन्मों से हम इच्छाएं इकट्ठी करते 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 यहां तक पहुंचे हैं। कितनी हमारी अनफिनिश्ड इच्छाएं हैं। और वह अज्ञानी भ्रमित चित्त वाला उसी जल में डूबता उतरता है। सोचता है कि मैं भगवान का भक्त हूं। भगवान, भगवान की भक्ति का आडंबर करता है। आडंबर मतलब हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी करता है। पर उसका मन, भगवान को उसने क्या बनाया है? एमओयू, मैंने बताया था ना पहले, उन्होंने एमओयू साइन किया है कि प्रभु, मेरे पास तो पावर नहीं है, मेरे पास तो शक्ति नहीं है, पर मेरे पास इच्छाएं बहुत है। आपके पास तो सारी शक्ति है, सारी पावर है। चलो एमओयू साइन कर लेते हैं, आपकी शक्ति और मेरी इच्छा। मैं आपका नाम लेता रहूंगा, आप मेरी इच्छाएं पूरी करते रहो। ये एमओयू, अब मैं किसी को पॉइंट करके नहीं बोल रहा, अपने आप को अंदर झांक के देखो, अपने अंदर। मंदिर क्यों जाते हो? दिया क्यों लगाते हो? तीर्थ यात्रा क्यों जाते हो? भंडारा क्यों करते हो? दक्षिणा क्यों देते हो? पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा मतलब इच्छा है। तो क्या हमें पुण्य, पुण्य इकट्ठा नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? प्रभु का नाम लेना चाहिए। प्रभु का नाम लो, बाकी सब कुछ ठीक है। पर प्रभु का नाम भूल गए, हृदय से, भाव से, तन्मयता से, शरणागति से। भगवान प्रभु की प्यास होनी चाहिए कि कब एक और दिन निकल गया, आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? मेरा, मुझे, मेरे मन में परिवर्तन क्यों नहीं आया अभी तक? कहां मैं कम पड़ गया? और तीव्रता से के साथ। पर आदमी क्या करता है? उस इच्छा के साथ, उस दुनिया के प्रति जो इच्छा है, क्योंकि हमारे सारी चीजें अंदर से, वासना इतनी है, वासना मतलब सब कॉन्शियस इंप्रेशंस। जब सब कॉन्शियस इंप्रेशंस, कॉन्शियस इंप्रेशंस बनते हैं, उसको डिजायर बोलते हैं, इच्छा। इच्छा होती है हमारी, किस चीज की होती है? सारी संसार के बारे में इच्छा है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये का धमाका धमाका, अंत ही नहीं है उसका। और इस संसार में से जुड़े हुए हम, हमको, हम उसी में डुबकियां लेते जा रहे हैं। कभी इस इन्वेस्टमेंट में डुबकी, कभी उस इन्वेस्टमेंट में डुबकी, कभी इस शरीर में डुबकी, कभी बीमारी में डुबकी, कभी खाने में डुबकी, कभी पानी में डुबकी, कभी नहाने में डुबकी, कभी अपने फैमिली में डुबकी, कभी अपनी मेमोरीज में डुबकी, कभी अपनी आकांक्षाओं में डुबकी। बस यही लगा हुआ है, और सोच रहे हैं कि ये सब डुबकी मारने से हम बाहर निकल जाएंगे। कहाँ निकल पाएंगे? मुमकिन ही नहीं है। इसमें से बाहर आने का सिर्फ एक तरीका है, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो।
उसी भ्रमित चित्त वाला उसी जल में डूबता उतरता है। मनुष्य को यह ज्ञान जान लेना चाहिए, जो हरि के मार्ग पर चलता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। जो राम के नाम पे, देखो राम का एक, अभी हमने किसी संत के बारे में पढ़ा था, उसने बताया, उन्होंने बताया कि अपने शरीर में हर जॉइंट, हर जॉइंट जहां दो हड्डियां मिल रही हैं, कहां पे, यहां पे, ये देखो ये र बन गया, ये देखो ये र बन गया, ये देखो ये र बन गया, हर जॉइंट पे र है। राम तो तुम्हारे अंदर हर जगह में है, तुम उसी उसके बिना तुम बन ही नहीं सकते, और उसको हम भूल के बैठे हैं। तो यहाँ कहते हैं मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि हरि के मार्ग पर चलता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष मतलब जहां जीवात्मा और परमात्मा, उस परमात्मा को तुम राम ले लो, कृष्ण ले लो, जगन्नाथ ले लो, नारायण ले लो, जो मर्जी नाम से ले लो, शिव जी ले लो, जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व। जैसे आप सोते समय आप नींद को याद करते हो, आप तो जागृत में हो, यू आर इन द वेकिंग, आप याद कर रहे हो कि मेरे को सोना है, मुझे सोना है, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को नींद आ रही है। पर जब नींद आ जाती है तब आप और नींद एक हो जाते हो, और फिर ना आप नींद के बारे में सोचते हो, ना अपने बारे में सोचते हो कि मेरे को नींद आ रही है। एक यूनियन हो जाता है। उसी तरह से जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, प्रभु की कृपा से अगर हम भाव से कर रहे हैं, निरंतर श्रद्धा के साथ, तो वो एकत्व आएगा ही इसी जीवन में, जीते जागते ही होगा वो। और जहां एकत्व आ गया वहां मोक्ष, उसी को मोक्ष बोलते हैं। हर रात को जब आप सोने जाते हो, आपको मोक्ष मिल गया, नींद मतलब मोक्ष। लेकिन वहां पे एक काली चादर है, बस वो काली चादर निकालनी है अंधकार की। नहीं तो हर रात को जब आप सोने जाते हो, ये जीवात्मा परमात्मा के साथ बिल्कुल एक है, पर बीच में एक चादर है बस। और वो चादर सिर्फ भगवान निकाल सकते हैं, और कोई नहीं निकाल सकता। तुम तो, हमारी क्या औकात है, कोई औकात ही नहीं है। हमारी औकात सिर्फ इतनी है कि भगवान का याद, ये हमारी धारणा रहनी चाहिए कि जो मेरे मन में प्रभु के प्रति विचार आ रहे हैं, ये जो सत्संग मिल रही है, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि मेरे को कुछ समझ आ रहा है, या मेरे मुख से कुछ निकल रहा है, जो मेरे कानों में आ रहा है, ये सब प्रभु की ही कृपा है, मेरे राम जी की कृपा है। इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये सब वही अपने आप के साथ लीला कर रहे हैं, प्रभु बस ऐसी लीला करते रहो बस। और जिस दिन ये क्लिक हो गया ना, मोक्ष है। अभी भी मोक्ष है, लेकिन आपको पता नहीं है। आत्मा, आत्मा स्वतंत्र है। उस आत्मा के ऊपर हमने थोप दी है ये शरीर, चिपका दिया है, जैसे एनवलप के ऊपर स्टैंप चिपकाते हैं ना, वैसे। कैसे हमने किया, हमने इमेजिन किया है, और क्या, कि मैं ये शरीर हूं। हो गया काम कबाड़ा। उस समय से शुरू, रोना धोना, खाना पीना, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। तो गीता क्या कहती है, समय कृत्वा, उसमें अनडिस्टर्ब रहो। दुनिया दुनिया मतलब ये सृष्टि, मतलब ये संसार, मतलब
ऑपोजिट्स आते रहेंगे, सुख दुख समय कृत्वा, लाभा लाभौ समय कृत्वा, जय जय पराजय समय कृत्वा। इक्वेनिमस रहो, निश्चल रहो, हिलो मत। मन हिल रहा है, हिलने दो, तुम मत हिलो। और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रभु का नाम लिया जाता है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अतः हमें श्री जगन्नाथ का भजन करना चाहिए। प्राणी की विडंबना यह है कि उसके हाथ में गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र रूपी दीपक भी है, परंतु फिर भी वह उसका आश्रय न लेकर उधर उधर भटकता है। मंत्र भी है, कईयों ने तो दीक्षा भी ली हुई है, हमसे नहीं कहीं ना कहीं से ली होगी। आजकल तो लोग गुरु को बोलते हैं कि हमने इनको गुरु बना लिया अपना। भैया, ये शब्द सिर्फ गुरु के होते हैं कि मैंने इसको शिष्य बना लिया। जब शिष्य कहता है कि मैंने इनको गुरु बना लिया, मतलब इट इज ए एक्ट ऑफ एरोगेंस, एक अभिमान, एक अहंकार। ऐसे व्यक्ति से दूर भागो, गलत चीजें सीखने को मिलेंगी कि मैंने गुरु बना लिया। हजारों सालों से गुरु शिष्य बनाते आए हैं। कलयुग में उल्टी गंगा, शिष्य गुरु बना रहा है। तो हमें मंत्र भी मिलता है, सत्संग भी मिलती है। आपके मंदिर में तो सत्संग होती रहती है रेगुलरली। आप प्रेम सागर पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो कान पे पड़ा ही होगा। बाकी संत लोग भी आते रहते हैं, कभी कभी आप हमें भी बुला लेते हो। तो सत्संग की कमी नहीं है आपके पास, पर जो सत्संग में सुना है उसको अपने जीवन में अमल किया क्या हमने, इसकी कमी है। इसकी कमी है। और उसके लिए कुछ चेंज नहीं करना है, जीवन वैसे ही चलने दो। सिर्फ अंदर, अपने अंदर हृदय में, अपने मुख में, यहां परिवर्तन लाना है बस। मुंह में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू नहीं है अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। ऐसी कुछ है ना, तुम लोग गाते हो भजन में कहीं। तुम लोग क्या, हम भी गाते हैं, तुम लोग क्यों बोल रहा हूं मैं। तो राम जो मंत्र है वो राम से अलग नहीं है, वो प्रकाश रूपी नाम है। उससे सारा अंधकार निकल सकता है, सारा अज्ञान दूर हो सकता है। कुछ लोग तो उस नाम को लेके अपना मन एकाग्र करके उस एकाग्र मन से इस दुनिया को और पोजेस करना चाहते हैं, और इकट्ठा करना चाहते हैं। भाई छोड़ो, बहुत हो गया। बहुत जन्मों से यही करते आए हो, इसलिए अभी तक यहाँ पे फंसे हुए हो। स्वामी जी आप भी तो फंसे हो। हाँ, मैंने भी राम नाम लेके लेक्चर दिए होंगे पिछले जन्म में, इसलिए अभी तक फंसा हुआ हूँ। मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मैं फंसा वसा कहीं नहीं हूँ। प्रभु की लीला चल रही है। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र रूपी दीपक भी है, परंतु फिर भी वह उसका आश्रय न लेकर इधर उधर भटकता है। अन्यो अनन्यो आश्रित भाव से राम का भजन नहीं करता।
अब मैं कैसे जीऊंगा, अब मैं कैसे मरो, मेरी चिता को आग कौन लगाएगा, मेरे को पिंडदान कौन देगा, अब मेरा लड़का नहीं हुआ तो अब मेरे लास्ट राइट्स कैसे होंगे, अब मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, या जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, अरे बाप रे, पूरी क्या होगा इस दुनिया का, मेरा क्या होगा, इन्हीं विचारों में फंसे रहते हैं। भैया इनमें से निकलो, प्रभु का नाम लो, और जैसे जैसे प्रभु के पास आते जाओगे, प्रभु के निकट आते रहोगे, या प्रभु तुम्हारे, जितना याद करोगे प्रभु तुम्हारे निकट आएंगे। और प्रभु की दृष्टि से तुम इस संसार को देखोगे, देखोगे कि तुम्हें कुछ प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है, सभी कुछ तुम्हारा है ऑलरेडी, तुमसे अलग है ही नहीं। ये दृष्टि परिवर्तन आ जाता है। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं राम के प्रति पूर्ण शरणागति एवं भजन के प्रति पूरी आस्था, बस यही भवसागर से पार उतारने के उपाय हैं। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, देखो प्रभु ही हमारे जीवन में गुरु, पहले तो हमने क्या देखा था कहां पे, कि भगवान ही चार वेद उच्चार चपर, च से चार वेद, भगवान के मुख से ही, भगवान का ही अंश गरुड़ है, भगवान के मुख से ही वेद आए। पर क्या हम, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, ना ही किसी का अनुभव है, हमारा तो अनुभव नहीं है, हमने भी बहुत पढ़ने की कोशिश की शुरू में, पर भगवत गीता खोलते तो नींद आ जाती थी, समझ ही नहीं आता था। तो शास्त्र शास्त्र पढ़ने की एक पद्धति होती है, और वो क्या पद्धति है, श्रवण करके पढ़ना चाहिए। कोई भी नया ग्रंथ लेते हो, पहले सुनो किसी महात्मा से, उसके बाद उसको पढ़ लो फिर से, पर पहले कभी मत पढ़ना एंड कम टू रॉन्ग कंक्लूजन्स। क्योंकि तुम अगर माँ बन के पढ़ रहे हो, तुमको उसमें सब कुछ, कौशल्या माता का क्या बुरा हाल हुआ होगा जब रामचंद्र जी गए होंगे, उनके पिताजी का क्या बुरा हाल हुआ होगा जब रामचंद्र जी चले गए थे, तुम माँ की तरह ही सोचोगे, तुम पूरी पिक्चर देख ही नहीं पाओगे। तो वही भगवान, वही नारायण, वही जगन्नाथ हमारे जीवन में गुरु बन के आते हैं। और वो क्या करते हैं गुरु, गुरु वो भगवान की जो वाणी है, शास्त्र वेद, उनको सरल भाषा में, वेद पुराण महाभारत रामायण संत वचन, हमें सरल भाषा में जो कि हम समझ सकें, हमें हमारे हमारे को सुनाते हैं, पढ़ाते नहीं, आनंद दिलाते हैं। अब स्कूल में गए थे, क्या तुमने 1 2 3 अपने आप सीख लिया क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री आपने आप सीख लिया, टीचर चाहिए था ना नहीं तो कैसे पढ़ते। आप लोगों ने हिंदी भी सीखी होगी, हिंदी के लिए भी टीचर चाहिए होगा, संस्कृत पढ़ी है तो संस्कृत के लिए भी टीचर चाहिए होगा, इंग्लिश पढ़ी तो इंग्लिश के लिए भी टीचर चाहिए। पर जब वेदों की बात आती है, पुराणों की बात आती है, हम अपने आप करेंगे, अच्छा औकात क्या है, पहचान, ये ये अहंकार, अहंकार है ये, कि मैं खुद, हम खुद पढ़ेंगे। शास्त्र कभी भी खुद नहीं पढ़ने चाहिए, हमेशा श्रवण करना चाहिए। फिर श्रवण करने के बाद मनन, जो उसके अंदर, पढ़ने के बाद ऐसे नहीं कि यार रामचंद्र जी ने तो सीता जी के साथ अग्नि परीक्षा करवाई, बड़े ये ना आज के जमाने में ऐसे करते तो पता नहीं उनको जेल में डाल देते, ये कर देते वो, ये पढ़ने के, इस नतीजे पे पहुंचने के लिए तुमने रामायण सुनी थी नहीं।
श्रवण करने के बाद, शास्त्रों का श्रवण करने के बाद, इस सत्संग का श्रवण करने के बाद अपनी धारणा यह होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन में कहां कहां पे मेरे जीवन में कमी है, और अगर शास्त्र ऐसे बोल रहे हैं, संत ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरे जीवन में क्या मेरे को परिवर्तन करना है कि मैं उस नतीजे तक पहुंचूं। देखो, ये नहीं कि कैसे मैं भगवत गीता को बदलूं, क्योंकि इट इज नॉट सिंकिंग विद माय लाइफ, वो अमेरिकन स्टाइल लाइफस्टाइल हो गई। अमेरिकन हिंदुइज्म, अमेरिकन बुद्धिज्म, अमेरिकन योगा, नहीं, ऐसे नहीं। हमें शास्त्र बदलने नहीं, हमें अपने आप को बदलना है कि मेरे अंदर कहाँ कमियां हैं, मेरा मेरे दृष्टिकोण में कहाँ कमियां हैं, कि जो संत यहाँ पे बता रहे हैं कि विषयों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये भव सागर से हमें हमें गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर मुझे मेरे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो मेरे में कमी हुई ना कि गुरु में, शास्त्रों में और भगवान में। तो टेक द बेनिफिट ऑफ द डाउट, ठीक है मैं अभी हूं, पहले तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं, मेरे में अभी इतनी श्रद्धा नहीं है कि मैं 100% जाऊं, पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं 100% मेरी श्रद्धा, मेरा फेथ इन तीनों के प्रति हो। एंड डू स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफ, छोटे छोटे चेंजेस लो, एकदम से बड़ा सा नहीं। और कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन में एटीट्यूड चेंज करना है। एक छुरी एक मर्डर के भी हाथ में होती है, और एक छुरी एक डॉक्टर के हाथ में भी होती है। डॉक्टर की छुरी वो भी काटती है लेकिन हील करने के लिए, मर्डर की छुरी वो भी काटती है लेकिन मारने के लिए। आपके मुंह में शब्द है, आपके मन में विचार हैं, आप उसका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? दुनिया को काटने के लिए या प्रभु के साथ एक होने के लिए? उन विचारों का उपयोग किस तरीके से आप कर रहे हैं कि हम जो प्रभु बता रहे हैं, जो संत बता रहे हैं, उस नतीजे तक हम पहुंच पाए, हम मुक्ति की ओर अग्रसर हों, हम प्रभु में लीन हों, प्रभु हमारे हृदय में आके बैठ जाएं, हमारे मुख में आके बैठ जाएं, हमें प्रभु के अलावा किसी और को देखना ही नहीं है, ऐसी हमारी दृष्टि बन जाए। इसकी तरफ हम चल रहे हैं कि क्योंकि शब्द तो वही है, मन में विचार आ रहे हैं, या तो भगवान के होंगे या वे दुनिया के होंगे, और वही विचार मन में, मुंह में शब्द बन के आते हैं। वो शब्द या तो राम शब्द होगा, या मेरे शेयर्स, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा पोर्टफोलियो, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे रिलेटिव्स, कैसे दुनिया बुरी है और मैं अच्छा हूं। तो ये चॉइस सिर्फ मनुष्य को दी गई है, इस मनुष्य जीवन में ही ये चॉइस है कि आप चूज करो कि जो शब्द आपके मुंह में आ रहा है वो प्रभु का नाम है या दुनिया का नाम है। वो चॉइस आपको दी हुई है कि आप चिंतन कर रहे हो दुनिया के बारे में या प्रभु के बारे में। ये हो गया मनन। और फिर आता है निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब, जैसे अब रात को आप सो रहे हो, आज रात को सोओगे तो देख लेना, ये यही हो रहा होगा। जब आपके मन में कोई विचार आपको त्रास नहीं दे रहा है और आपका मन कंटिन्यूअसली, अब नींद आ गई यार, बस आने ही वाली है, हो ही गया, एक दो जमाई भी हो गई, मन में इतनी सारी चीजें करनी है लेकिन किसी की चिंता नहीं है क्योंकि अब नींद आ रही है, ये हो गया मनन। और जब आप और नींद एक हो गए, उसको बोलते हैं निधिध्यासन। तो जब आप और भगवान एक हो गए, जब आप और राम एक हो गए, उसको बोलते हैं निधिध्यासन।
समाधि लग जाएगी या एक हो जाएंगे, जो भी होगा। जो फिर उसके बाद आनंद ही आनंद। एक्चुअली आनंद अभी भी है, लेकिन आपका आपकी आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है। जैसे आंखें मेरी हैं, लेकिन अब मैं किसी को देख नहीं सकता। फिर मुझे क्या करना है? चश्मा पहना, अब मैं सबको देख सकता हूं। अब क्या हो गया? ये फिजिकल वर्ल्ड में दिव्य चक्षु हो गया मेरे लिए, क्योंकि अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, सब धुंधला है। और जहां चश्मा पहना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। उसी तरह से हमको सब कुछ दिख रहा है, मैं और मेरा। जब प्रभु के साथ एक हो जाएंगे, फिर हमारे दिव्य चक्षु खुल जाएंगे। फिर क्या दिखेगा? सब क्लियरली दिखेगा। और वो क्लियरली क्या है? कि सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ राम है। और इसके साथ राम के प्रति पूर्ण शरणागति एवं भजन के प्रति पूरी आस्था। आस्था मतलब अपना सब कुछ लगा दो, जैसे कि कल है ही नहीं। पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था, पूरा समर्पण। वो समर्पण तभी होगा जब पहला स्टेप गुरु, क्या था इधर, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, राम के प्रति पूर्ण शरणागति, कि राम ही सब कुछ है। उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए मन में कि थे कि नहीं थे, भगवान है या नहीं है, उन्होंने जो कुछ जीवन में किया उसमें देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन। नहीं, जो कुछ किया उन्होंने ठीक, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी औकात नहीं है समझने की। इनिशियली फेथ इज ब्लाइंड, और जैसे जैसे पास आते रहोगे अपने आप सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जो तुम्हारे को टिप्पणियां, गलतियां दिखती हैं रामायण में, कुछ लोगों को दिखती हैं, सबको नहीं, वो भी अपने आप सब, क्योंकि माइंडसेट आपका वैसा बना हुआ है। और और जहां अपने मन में भगवान भगवान ही सब कुछ है, ये कन्विक्शन आ गया, ये धारणा बन गई, फिर उसके बाद पूरी आस्था के साथ राम नाम लो। Your ability to take the name of the Lord is directly proportional to your acceptance that Lord is everything. जितना आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि वही सत्य है, उतना आपके अंदर तीव्रता के साथ प्रभु का नाम आएगा। और यही एक उपाय है इस संसार को पार करने का। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सतगुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। थैंक यू। सी यू व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम, अगली बार मिलेंगे। राम राम।